वेलकम टू इनसाइट्स टेल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करती है, स्टैंडर्ड सेट करके, रिजल्ट कंपेयर करके और फीडबैक देकर। अब सवाल ये आता है कि कंपनी किस तरीके से अप्रेजल करती है और कैसे फ्यूचर लीडर्स प्लान करती है। इसका जवाब मिलेगा आज के पार्ट में। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉय के काम और परफॉर्मेंस का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट अप्रेजल सिस्टम, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। एम्प्लॉयज़ को बेस्ट से वर्स्ट तक रैंक किया जाता है। एग्जाम्पल, सेल्स टीम में 10 एम्प्लॉयज़, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक। यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल, A वर्सेस B, A वर्सेस C, B वर्सेस C। यूज जब एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल, एम्प्लॉय को अलग अलग फैक्टर्स पर रेट किया जाता है। 1 to 5 स्केल। फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क। चेकलिस्ट मेथड, मैनेजर येस और नो में बताता है कि एम्प्लॉय में वो क्वालिटी है या नहीं। एग्जाम्पल, इज एम्प्लॉय रेगुलर, येस और नो। फोर्स्ड चॉइस मेथड, इवैल्यूएटर को गिवन स्टेटमेंट्स में से चूज करना होता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इज हार्ड वर्किंग और एम्प्लॉय इज पंक्चुअल। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, एम्प्लॉय के स्पेशल गुड या बैड एक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, कस्टमर कंप्लेंट या कस्टमर प्रेज। ऐसे मेथड, मैनेजर एम्प्लॉय के बारे में डिटेल में लिखता है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, बिहेवियर, इंप्रूवमेंट। 360 डिग्री अप्रेजल, फीडबैक मिलता है बॉस, कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, कस्टमर्स, सेल्फ। कंप्लीट व्यू ऑफ एम्प्लॉय, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। एम्प्लॉय और मैनेजर मिलकर टारगेट सेट करते हैं, बाद में चेक होता है टारगेट अचीव हुआ या नहीं। इन शॉर्ट, performance appraisal systems are the methods used to evaluate employee performance and potential. New trends in performance appraisal, modern approach. आज के टाइम में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ साल में एक बार का फॉर्म नहीं रहा। अब फोकस है कंटिन्यूअस फीडबैक, डेवलपमेंट और फेयरनेस पर। 1. कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ईयरली अप्रेजल की जगह रेगुलर फीडबैक और रिव्यू। एग्जाम्पल, मंथली और क्वार्टरली रिव्यू। 2. 360 डिग्री फीडबैक, बॉस, कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स और कस्टमर्स सबसे फीडबैक। एम्प्लॉय का कंप्लीट पिक्चर मिलता है। 3. सेल्फ अप्रेजल, एम्प्लॉय खुद अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। 4. OKRs एंड KPIs, क्लियर गोल्स और मेजरेबल रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अप्रेजल। 5. फोकस ऑन डेवलपमेंट, सिर्फ मिस्टेक्स नहीं, ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ पर फोकस। 6. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, HR सॉफ्टवेयर, AI टूल्स, ऑनलाइन अप्रेजल, डेटा एनालिटिक्स। 7. बिहेवियर बेस्ड अप्रेजल, सिर्फ रिजल्ट नहीं, बिहेवियर, टीम वर्क, एटीट्यूड भी चेक। प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग। 1. प्लानिंग, मीनिंग, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पहले से सोचकर काम का प्लान बनाना। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। एग्जाम्पल, कंपनी डिसाइड करती है नेक्स्ट ईयर 3 न्यू ब्रांचेस ओपन करेगी, ये प्लानिंग है। 2. करियर प्लानिंग, मीनिंग, करियर प्लानिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ और प्रमोशन के लिए प्रॉपर प्लान बनाना। इसमें डिसाइड होता है एम्प्लॉय का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, कौन सी ट्रेनिंग मिलेगी, कब प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम्पल, जूनियर एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर टू GM। Why career planning important? For employee, clear future path, motivation, job satisfaction. For organization, right leaders ready रहते हैं, employee turnover कम होता है, talent retain होता है। Steps of career planning. 1. Employee की skills और interest identify करना। 2. Career goals set करना। 3. Training और development. 4. Promotion and growth opportunities. 5. Regular review. कंक्लूजन, यूनिट 4 हमें ये सिखाता है कि कंपनी सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर और ट्रेन नहीं करती, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस मेजर करती है, रिवॉर्ड देती है और उनका फ्यूचर प्लान करती है। यूनिट 2 इज इक्वल टू हायरिंग, यूनिट 3 इज इक्वल टू ट्रेनिंग, यूनिट 4 इज इक्वल टू परफॉर्मेंस प्लस ग्रोथ।
अब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो।